बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोग? क्या आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक। तो आज का व्लॉग जो है, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कौन सी वो एसेंशियल चीज़ें हैं, मस्ट हैव चीज़ें जो आपको पाकिस्तान से लेके आनी है। लाइक स्पेशली उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो फ़र्स्ट टाइम अब्रॉड मूव हुए हैं और उनको नहीं पता कि कौन सी चीज़ें बाहर मिलती हैं और क्या क्या प्राइसेस होती हैं उनकी। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों के साथ वो सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, कौन कौन सी चीज़ें अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं और अगर आप लोग बाहर मूव हो रहे हैं या फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको वो अपने साथ लेके आनी है। तो सबसे पहले तो जी ये मसाले हैं, गरम मसाले मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से आते हो। मिल तो यहाँ पे सब कुछ जाता है बट होता ये है कि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, आउट ऑफ बजट हो जाता है समटाइम्स। और ग्रेजुअली जब आप फर्स्ट टाइम मूव होते हो पाकिस्तान से तो आपको यही होता है कि आपके 1-2 महीने ज़रा सुकून से गुजर जाए। आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन भी रेडीली अवेलेबल नहीं होती और आप लोगों को काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है और फिर आपके पास गाड़ी भी नहीं होती है। आप लोगों को इतना मुश्किल से जो है ना वो सारा लगेज उठा के आना पड़ता है, सारा सामान। तो इट्स बेटर कि आप छोटी छोटी ऐसी चीज़ें ज़रूरी पाकिस्तान से ले आएँ कि 1-2 महीना आपका सुकून से गुजरे। तो यहाँ पे मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखा रही थी जिसमें चिली गार्लिक सॉस है, मेयोनीज़ है, टमाटो सॉस है, मसाले हैं जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया था और कुछ दालें थी जो मैं पाकिस्तान से लेके आई थी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। इसके साथ साथ मैं लेके आई थी सौंफ, चने की दाल, लोबिया और ये यहाँ पे माश की दाल है, ऑरेंज वाली दाल थी, मूंगी की थी, मसूर की थी। मतलब सारी तरह की दालें जो है ना मैंने उनका हाफ केजी और 1 केजी का जो है ना वो सारा पैक उठा के ले आई थी मैं, क्योंकि मुझे यही था कि मेरे 2-3 महीने ज़रा सुकून से गुजर जाए और मुझे देसी स्टोर जो है ना बार बार ना जाना पड़े। यहाँ पे बहुत दूर है देसी स्टोर और होता कुछ ये है कि आपका जो चिकन और मीट से रिलेटेड स्टफ़ जो होता है उसकी आपका सेपरेट शॉप होती है। देसी स्टोर सारे मसालों की, दालों की, जहाँ पे चावल आटा मिलता है उसकी डिफरेंट जगह पे शॉप है। और जो आपकी नॉर्मल ग्रॉसरी की चीज़ें हैं जिसमें दूध दही होता है वो आपकी डिफरेंट है। तो फिर 3 जगह आपको जाना पड़ता है और इतना टाइम नहीं होता आपके पास। तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे 2 महीने कम से कम 3 महीने मेरे सुकून से गुजर जाएंगे। तो यहाँ पे ये मैं कंटेनर्स भी लेके आई थी। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो इसकी कुछ प्राइजेस थी और अब इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हुई हुई थी कि मैं देख के हैरान थी। फिर ये मैं लेके आई थी UHU। और घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब टूट जाएँ, ख़राब हो जाएँ और आप उसको आपके पास कुछ होता नहीं है स्टिक करने के लिए, तो ये UHU मेरे पास रेडीली एक्सेसिबल हो, मैंने इसलिए ली थी। फिर यहाँ पे जी मैं ये पिसी हुई चीनी लेके आई थी, ये भी मैंने इस कंटेनर में रखा था। जब मुझे ये कंटेनर जार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइक फिजिबल लगे थे, वो इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक के थे और मेरे घर में बच्चे भी हैं माशाल्लाह। तो वो बच्चे समटाइम्स मेरे आसपास ही होते हैं और मुझे यही डर होता है कि कहीं शीशे का और वो कहीं टूट ना जाए। राइट गाइस, अगर आप लोग अपने बालों के मामले में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और पॉसेसिव हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरे ना, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पाकिस्तान से जो पिसे हुए तेल होते हैं ना, खालिस तेल, वो ज़रूर लेके आएँ। अच्छा, मैं अपने साथ सरसों का तेल लेके आई थी और बादाम का तेल था, कैस्टर ऑयल था, इसके अलावा नारियल का तेल था और तारे मेरे का तेल था। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने बालों के मामले में और मेरे बाल बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके गिरे भी हैं, बहुत हेयर फॉल हुआ है एक्सट्रीम से भी ज़्यादा। एक तो वेदर बहुत हार्श है, दूसरा ये कि यहाँ का पानी सूट नहीं करता। आप कुछ भी कर लो अपने बालों के साथ, आपको पानी सूट नहीं करेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लाइक कम तो नहीं कर सकते बट थोड़ा सा ज़रा कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा हेयर फॉल ना हो। तो उसके लिए ये है कि आपको अपना तेल जो है वो ज़रूर लेके आना है। और इसके बाद जो है वो थर्ड आता है मसाले, मतलब जो पैकेट वाले मसाले होते हैं। अच्छा, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं ऑब्वियसली वो सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा चीज़ें उठाने का क्या फ़ायदा, बट बिलीव मी गाइस, ग्रॉसरी खाना जो होता है वो मेन यहाँ पे आपको मसला जो है ना फेस करना पड़ता है। अगर आपके पास देसी ग्रॉसरी नहीं होगी ना, आप लोग बहुत सेल्फ डिप्राइव्ड हो जाओगे और अगर आपको देसी खाने को नहीं मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं आप लोग हमारे एक टेस्ट बर्ड्स होते हैं और वो अगर सेटिस्फाई ना हो तो एकदम से इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने के लिए और बचने के लिए मैं यहाँ पे लेके आई थी सारे मसाले जो पैकेट वाले होते हैं, ताकि अब
जब कभी बिज़ी हो, बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, आप कहीं बाहर से आए और एकदम से अपने आपको चाहिए क्या, फटाफट कोई बिरयानी बना लो या कोई आप कोरमा बना लो, चिकन बना लो। समटाइम्स आपका दिल चाहता है ना इस तरह की चटपटी चीज़ें खाने के लिए और आपको बाहर से अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए ये मसाले जो हैं बेस्ट रहते हैं। आपने सिंपल मसाला डाला और यू आर गुड टू गो, आपकी चीज़ बन जाती है और आप एट द एंड ऑफ द डे बहुत सेटिस्फाइड होते हो, क्योंकि खाना जो है वो लाइफ है। और खाने अगर चटपटा, क्रिस्पी और मज़े का ना हो और थोड़ा सा लाइक देसी टच ना हो, तो वो फिर थोड़ा सा इंसान थोड़ा लेफ़्ट आउट महसूस करता है। और बाहर तो फिर हलाल हराम का भी सीन होता है और आप लोग हर चीज़ बाहर नहीं खा सकते और हर चीज़ आपके अकॉर्डिंग टू द टेस्ट बट होती भी नहीं है। तो खैर यहाँ पे मैं लेके आई थी जी ये जर्दे का रंग था, जिसमें मैं एक रेड कलर भी लेके आई थी और ऑरेंज भी था। और दूसरा ये कि ये सारा पैकेज जो मैंने बिरयानी मसालों से रखा हुआ था। हर मतलब लाइक वीकेंड पे बिरयानी बनती है जो कि मज़े की होती है और बहुत हम लोग इंजॉय करके खाते हैं। थोड़ा सा अगर आप बिरयानी मसाला भी यहाँ पे ऐड कर दें ना अपने खानों में, तो उसका भी एक अलग से फ्लेवर जो है ना निकल के आता है। तो ये सब कुछ देसी स्टोर पे अवेलेबल है। और जो मैं पाकिस्तान से मसाले लाइक 100 रुपीज़ का लेके आई थी, वो यहाँ पे तकरीबन 3.50 लाइक सेंट्स यूरो में मिल रहा है मुझे। और वो काफ़ी महंगा हो जाता है, लाइक 1,500 पाकिस्तानी या 1,1200 रुपये तकरीबन पाकिस्तानी आपको पड़ता है। तो अगर इस तरह से फिर ये भी होता है कि आप थोड़ी बचत भी कर लेते हो। और बचत तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लाइक सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेजर इनकम का 10 to 20% जो है वो सेविंग्स में ज़रूर जाना चाहिए। और आई थिंक होम मेकर या जो होम इकोनॉमिस्ट होती है, जो सेंसिबल एक औरत होती है, वो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ों से बचत कर सकती है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, मैं बार बार यही कहूँगी, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए बहुत सी चीज़ें करते हो। अच्छा, अगर आप लोग फ़र्स्ट टाइम आ रहे हो ना, तो अपने साथ एक चाय बनाने वाली छोटी देचकी और एक खाना बनाने वाली, सालन जो नॉर्मली होता है उसको बनाने वाली छोटी सी देचकी या देचका, पतीली जिसको हम लोग बोलते हैं, और एक छोटा सा फ्राइंग पैन अंडा बनाने के लिए, वो ज़रूरी है। अच्छा, मैं इसमें इंक्लूड करूँगी एक तवा भी बहुत ज़रूरी है, बट ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपके पास लगेज कितना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आप उसको कुछ अर्सा ही, यहाँ के जो मैंने पॉट्स देखे हैं ना, इवन स्टेनलेस स्टील पॉट्स भी हैं, यहाँ टिफाल ब्रांड के भी हैं और भी ढेर सारे डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छे भी हैं। बट आई डोंट नो, मेरी यहाँ पे तसल्ली नहीं होती, क्योंकि हमारे जो देसी खाने हैं ना, वो हमारे इन्हीं पतीलों के अंदर सही बनते हैं और सूट भी करते हैं, और ये पतीले काफ़ी टाइम चल भी जाते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी पैन्स लिए हैं वो कुछ अरसे बाद इतने ख़राब हो गए हैं कि मुझे उसको डिस्कार्ड करना पड़ा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये देसी पतीले जो हैं, देचकियाँ जो हैं, वो ज़रूर लेके आएँ, 2 से 3, 3 से 4। अगर तो आप सिंगल पर्सन और आ रहे हैं तो फिर तो छोटी छोटी चीज़ों की लाइक आप क्वांटिटी थोड़ी कम कर देना हर चीज़ की, मसाले थोड़े कम कर दें। जैसा मैं आपको यहाँ पे बहुत लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखा रही हूँ, आप थोड़े थोड़े कम कर दें उन चीज़ों को। मैंने यहाँ पे 3 से 4 चिली गार्लिक सॉस लिए हैं, आप ले लें, एक ले लें अगर आपको बहुत ज़रूरी चाहिए है और आपके सामान के अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट भी हो जाए। अच्छा, बिलीव मी गाइस, जब आप लोग इतना लंबा सफ़र करके आओ, आपकी ट्रैवलिंग बहुत हेक्टिक हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको वो चाहिए होती है अपने आप को बूस्ट करने के लिए, या तो वो कॉफ़ी चाहिए होती है, यहाँ पर चाहिए होती है चाय। जो मेरी तरह टी लवर्स हैं वो इस बात से रिलेट करेंगे कि यहाँ पे चाय की पत्ती जो होती है अब्रॉड में बहुत अच्छी नहीं मिलती। तो कोशिश करें, अगर आपके पास अलाउंस है तो ये चाय की पत्ती जो है ना, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आपके लिए बन जाती है। आप लोग ज़रूर चाय की पत्ती लेके आएँ। अच्छा, लास्ट ईयर हुआ कुछ यूँ था कि मेरे बेबी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और यहाँ पे जो है आप लोगों को अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती। एक तो अगर मिलती है तो 2-2 हफ्ते बाद की मिलती है, और जब आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत हो तो वो नहीं आपको लाइक केटर कर पाते। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना एक मुश्किल स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर वेटिंग लिस्ट इतनी होती है कि मतलब आप अपने बच्चे को देखो, क्या करो, आप इतना पैनिक कर रहे होते हो। तो इसके लिए मेरा सब पाकिस्तानियों को यही मशवरा है कि अगर तो आप लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं तो अपने साथ मेडिसिन जिसमें छोटी छोटी
मेडिसिन डिस्प्रिन हो गई, पैनाडॉल हो गई, बच्चे की जो छोटी छोटी मेडिसिन होती हैं वो ज़रूर लेके आएँ। लेकिन अगर आप लोग एंटीबायोटिक्स नहीं देना चाहते, ऑब्वियसली थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई एक्सट्रीम सिचुएशन ना हो जाए। तो आप लोग ये कर्शी के प्रोडक्ट्स लें, ये हाईली रिकमेंडेड हैं। एक तो ये हर्बल है सारी, ऊपर से मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि मैंने अपने बच्चे को ये जैसा नहीं कि होपीनल में आपको दिखा रही हूँ, मैंने अपने बेटे को दी है, तो उसका नज़ला ज़ुकाम खांसी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है 2-3 दिनों बाद ठीक हो गया था। मैं ये तो नहीं कहूँगी दिया और फटाफट ठीक हो गया, ऐसा नहीं था, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है, बट इसने स्लो लाइक असर दिखाया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की तबीयत ठीक हो गई। तो अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं मेडिसिन अपने साथ ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि ये बहुत यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सारी सिचुएशन है, आप लोगों को मेडिसिन नहीं मिलती। पहले तो आप प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करते हो, अल्लाह अल्लाह करके अपॉइंटमेंट बुक होती है, फिर जी आप लोग वेटिंग में भी सम टाइम बैठते हो, खुदा ना खास्ता इमरजेंसी है तो आप लोग वहाँ पे भी जाते हो, और फिर प्रिस्क्रिप्शन होती है, फिर वो 1 टाइम की आपकी मेडिसिन होती है, मतलब लाइक काफ़ी प्रोसीजर्स के बाद गुजरने के बाद आपको मेडिसिन दी जाती है। अव्वल तो यहाँ पे अब्रॉड में ये वाला ज़्यादा सीन है कि आपको अगर फ्लू भी हो रहा है, नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, हर चीज़ की जो मेडिसिन है जो ना वो है जी हमारा पैनाडॉल, वो पैरासीटामोल सॉरी। तो खैर मैं जब पाकिस्तान गई थी तो मैं इस कर्शी की जितनी भी प्रोडक्ट्स थी, मेडिसिन्स थी, बेसिकली हर्बल ही होती हैं, तो एज इन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था इसका, तो मैं वो सारी की सारी लेके आ गई थी। और मैंने यही सोचा कि जब ऑब्वियसली इनकी एक्सपायरी भी लाइक 2025 और 2026 की एक्सपायरी थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत एक ब्लेसिंग थी कि मैं जब आई हूँ ना पाकिस्तान से, मैंने यही सोचा कि मुझे इन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है। बाकी ऑब्वियसली कपड़े भी आपको देसी कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं इस तरह की, वो भी आप लोग लेते हो, बट मेनली ये चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड जो होती है ना, रोज़ के रोज़ आपकी चल रही होती है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी अब नेक्स्ट के हम लोग और क्या लेके आए जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये कुछ और चीज़ें थी जो मैं अपनी पर्सनल यूज़ के लिए लेके आई थी, जिसमें ये ब्लीच थी। ऑब्वियसली यहाँ पे पार्लर्स का कॉन्सेप्ट तो बहुत नहीं है, कुछ लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, बट हर बंदा अपने बजट के अकॉर्डिंगली चलता है। अरके गुलाब लेके आई थी, आंवला रीठा लेके आई थी, और ये ज़ाफ़रानी उपटन था। मैंने कहा चलो कभी फारिग वक्त में अगर जब अपना मी टाइम करना होगा समटाइम्स, तो इंसान ये लगाए और अच्छा और फ्रेश फील करे। तो इसके अलावा ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पवा लेके आई थी मैं, ये पाकिस्तान में यहाँ पर बिल्कुल आपको इस तरह का कोई भी मिलने का नहीं, और जब आपने चाय को फेंटना हो और चाहे मज़े की करारी बनानी हो तो फिर इसका होना बहुत लाजमी है। और मैं आप लोगों ने मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा, मैं ज़्यादा चम्मच से ही घोलती थी। इसके अलावा ये कि मैं एक छोटी सी ये वॉल पैनल लेके आई थी, और ये भी बहुत प्यारा मुझे लगा था। दूसरा ये कि मैं अल्लाह ताला के जो कुल लिखे हुए थे, फ़बीला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये लिखा हुआ था, फिर आयतुल कुर्सी लिखी हुई थी। मुझे ये बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्ट किया, बहुत प्यारा लगा। मैंने कहा इसको तो मैं ज़रूर लेके जाऊंगी घर में, इस तरह की अल्लाह ताला से रिलेटेड जिसमें अल्लाह के नाम लिखे हों, कोई आयात या हदीस या कोई अच्छी सी प्यारी बात लिखी हो, वो आप लोगों को ज़रूर लगाना चाहिए। उसमें बहुत एक अच्छा सा रिलीजियस सा इम्पैक्ट पड़ता है, और घर में ऐसा लगता है कि सुकून, और आप भी कनेक्टेड फील करते हो। इसके अलावा ये कि मैं नैंडोज़ की पेरी पेरी सॉस लेके आई थी, और दूसरा ये कि चाइनीज़ बनाने के लिए मैं हॉट सॉस लेके आई थी, ये भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अच्छा, ये सारे जार्स तो मैं वक्तन फ़वक्तन, मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैं 6 लेके आई, फिर उसके बाद किसी ने विज़िट किया तो उससे मैंने मंगवा लिए, फिर इस दफ़ा जब मैं गई हूँ तो मैं लेके आई हूँ। तो पहले मैं वही प्राइजेस को कंपेयर कर रही थी कि जब मैं सबसे पहले यहाँ पे आई थी तो वो 85 का रुपीज़ का एक ये जार था, और फिर उसके बाद 105 हुआ, और फिर 115 हुआ। मतलब लाइक 2 सालों के अंदर अंदर अच्छी खासी महंगाई हो गई है। इसके अलावा मुझे ये भी एक पसंद आया था, मैं अपनी मदर के साथ गई थी तो मैंने कहा ये भी लिया जाए। डिस्प्रिन भी मस्ट है, पैनाडॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जब हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, हम लोग ये चीज़ें नहीं लेके आए थे, क्योंकि हम लोग बिलीव ही नहीं करते थे कि यार ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बट आप यकीन करें, मेरा जो छोटा वाला काका है, उसको प्लेन में ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ से पैनाडॉल लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक लेडी बैठी हुई थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, अल्लाह का बहुत शुक्र है, उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इस चीज़ का जज़ा दे। और दूसरा ये कि जौहर जोशांदा हम लोग ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि गला ख़राब हो, समटाइम्स बुखार चढ़ जाता है, गला ख़राब होता है, तो ये अगर आप पी लेना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और सबसे एंड पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ झाड़ू, मतलब जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि आप लोगों को खुद ही सारे काम करने हैं। अच्छा, बहुत से लोग वैक्यूम ख़रीद लेते हैं, मुझे ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है वैक्यूम को उठाना, उसके जो जितने भी उसकी लाइक टूल्स होते हैं उसको पहले इंसर्ट करना, और फिर उसको प्लग इन करना, और इतनी देर में तो मेरा जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वही उतार दें प्लग से, और फिर उसकी आवाज़ मुझे इतनी डिस्टर्ब करती है ना कि मैं तो बिल्कुल नहीं उसको यूज़ कर पाती। अच्छा, बहुत से लोग कर पाते हैं, बट मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो
मैंने सोचा कि मैं झाड़ू ज़रूर लूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने ना थोड़ा सा देसी टच को भी ऑन रखा हुआ है, एज इन इस तरह से कि जब आप पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें लेके आते हो ना, तो आप लोग बहुत एक कनेक्टेड फील करते हो पाकिस्तान से। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने आधा पाकिस्तान अपने घर में ही आबाद किया हुआ है, और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बहुत ज़्यादा आप प्रेस्टिजियस सा फील करते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप शायद पाकिस्तान में, आपका कहीं दिल पाकिस्तान में ही होता है ना, तो आप हर चीज़ अपने घर में वहाँ से लेके आना चाहते हो पाकिस्तान से, जो आपको एहसास दिलाए। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट आई डोंट थिंक सो मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि नहीं, बट यू नो जो बाहर अब्रॉड रहते हैं वो शायद रिलेट कर पाएँ कि आप किस तरह अपने घर के हर कोने में पाकिस्तान की छोटी छोटी चीज़ों को देखना चाहते हो, और आपको अच्छी भी लगती हैं, और आप बहुत ज़्यादा यू नो एक डिफरेंट ही फीलिंग होती है। तो जब मैं अपनी वॉल्स पे देखती हूँ, कोई अल्लाह का, मतलब अल्लाह का नाम लिखा हुआ है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, कोई आयत लिखी हुई है, या कोई पाकिस्तान की जो कोई ट्रक आर्ट सा कुछ पड़ा हुआ है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ। खैर एनीवेज, ये छोटी छोटी चीज़ें थी। आप लोग ज़रूर अगर पाकिस्तान से स्पेशली फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं अब्रॉड, तो ये लाजमन लेके आई, आपकी ज़िंदगी को कम से कम 2-3 महीनों को तो आसान बना देगी। और यहाँ पे जी मेरी मदर ने बनाया था आम का हलवा और ये खताई। मैं और मेरे हस्बैंड इस टाइम चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मीठा भी खा रहे हैं, हलवा भी खा रहे हैं, और साथ साथ खताई भी खा रहे हैं। अच्छा, अब 1-1.5 महीना गुजर गया तो ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है, बट अल्लाह का शुक्र हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खाया, बहुत इंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैंने बनाई थी आज फ़िश, उसकी भी रेसिपी मैंने हल्की फुल्की आपसे शेयर की है। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें ऐड अप की हैं जो ज़रूरी हैं, जो फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं उनके लिए स्पेशली। और अगर तो आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़ प्लीज़। मुझे बहुत ज़्यादा इस टाइम सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो लोग मुझे देख रहे हैं एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।